हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थर्सडे के दिन का ये व्लॉग रहने वाला है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगी हुई हूँ अपने घर के सुबह सुबह के कामों में बहुत दिनों से। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि दीदी आजकल आपने हाउस हेल्पर रख ली है क्या? आजकल आप अपने मॉर्निंग रूटीन्स हमारे साथ शेयर नहीं करते हो, तो आपने हाउस हेल्पर लगा ली क्या? आप घर के काम अभी उनसे करवाते हो क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मेरे घर के जो काम है, जो मैं पहले व्लॉग में दिखाती थी, वो अभी भी मैं ही करती हूँ। मतलब घर की सुबह की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ। बस हाँ, मैं व्लॉग नहीं बनाती मॉर्निंग रूटीन्स के, क्योंकि वही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारे मॉर्निंग रूटीन्स के व्लॉग शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग भी देख देख के बोर हो गए हो, क्योंकि वही घर के काम रहते हैं सुबह सुबह, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई नाश्ता वही सब कुछ। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती। पर हाँ, घर के काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं खुद अपने घर को ज़्यादा अच्छे से साफ़ रख सकती हूँ। मुझे दूसरों की करी हुई साफ़ सफाई पसंद नहीं आती है और दूसरा जो है, मेरा वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक्सरसाइज वगैरह मुझसे होती नहीं है। घर के सुबह सुबह जो मैं काम करती हूँ ना, तो वही मेरी जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसी वजह से मैं खुद ही करती हूँ। और हालांकि मैं ये नहीं कहती, जब मैं ये कहती हूँ ना कि मैं मेरे घर के काम खुद से ही करती हूँ, खुद से ही करती हूँ, तो इसका मतलब मैं ये कह रही होती हूँ कि हाउस हेल्पर नहीं रखनी चाहिए। जिनको ज़रूरत है ना, उनको हाउस हेल्पर ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि दीदी मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। 2-4 दिन पहले उनका कॉल आया था मेरे पास, तो वो कह रही थी कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ। मैंने कहा यार 3:30 बजे उठ जाती हूँ, फिर तुम सोती कब हो? तो वो कह रही थी कि मैं सो जाती हूँ, रात को 11 बज जाते हैं सोने में। तो फिर मैंने कहा तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती होगी, दिन में रेस्ट मिलता नहीं है, क्योंकि टीचर है ऑब्वियसली, तो स्कूल से आने में ही उनको 3-3:30 बज जाते हैं, घर पे आती हैं तब तक। तो मैंने कहा तुम सोती कब हो? तो दीदी बोले कि बस पूछो मत। तो मैंने उनको बोला इससे अच्छा आप एक हाउस हेल्पर रख लो अपने सुबह के कामों के लिए, जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा दीदी हाउस हेल्पर रखना अलाउड नहीं है। तो यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती। सही में हम औरतें ना बहुत, एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि औरतें बड़ी भोली होती हैं। वो घर से बाहर निकल कर काम करने को ही आज़ादी मान लेती है, जबकि आज़ादी बिल्कुल भी ये नहीं है। अगर आप एक टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, अगर आप 5-6 हज़ार रुपये भी महीने के कमा रही हो, तो उसमें से 1,000 रुपये आप अपने आराम के लिए खर्च कर सकते हो, वही आज़ादी होती है। ना कि घर से बाहर निकल कर काम करने को आज़ादी कहते हैं। क्योंकि यार बहुत मुश्किल हो जाता है घर के साथ साथ बाहर के काम, घर से बाहर जाकर काम करना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी भोली भाली महिलाओं को। भड़का नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, खुद के लिए भी वक्त निकाला करिए, थोड़ा सा टाइम दिया करिए खुद को भी। जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा टाइम, आजकल नहाते वक्त ही जो है पेडिक्योर कर लेती हूँ हफ्ते में 2 बारी। इससे पैर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, डेड स्किन बिल्कुल निकल जाती है। घर की साफ़ सफाइयाँ करी थी ना दिवाली की, तो पैरों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो अभी इनको सही कर रही हूँ मैं। तो नहाते वक्त ही और एक टब में गुनगुना पानी ले लेती हूँ और उसमें डाल लेती हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और शैम्पू डाल लो, कोई सा भी डाल सकते हो। हाफ नींबू निचोड़ लो और 15 से 20 मिनट तक पैरों को उसमें डिप करके रखो, सारी डेड स्किन निकल जाती है। फिर पुराने टूथब्रश से जो है ना साफ़ कर लो पैरों को, थोड़ा सा रब कर लो तो डेड स्किन निकल जाती है। और उसके बाद अच्छे से पैरों को मॉइस्चराइज़ कर लो और सॉक्स डाल लो, तो पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में, बिल्कुल साफ़, मतलब अच्छे निकल कर आ जाता है। तो बढ़िया लगता है ऐसे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना। तो बस जी सुबह की साफ़ सफाई हो गई है, नहा के तैयार हो गई हूँ, पूजा कर ली। आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि आज मुझे मेहंदी भी लगवानी है। कल करवा चौथ है, मतलब ये व्लॉग है ना थर्सडे का, तो फ्राइडे को करवा चौथ था और जिनसे मुझे मेहंदी लगवानी थी उन्होंने कहा मैं 10 बजे ही आ जाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ अपने घर के काम निपटाने में। नाश्ते में आज बुलबुल को टिफ़िन में मैंने दिए थे पोहा, तो बस यहाँ पे देव जी के लिए भी मैंने नाश्ता लगा दिया है, पोहा। और सुबह सुबह वो पीते हैं वो अर्जुन छाल वाली चाय, तो बस वो बना दी थी, उनको नाश्ता दे दिया है। और उसके बाद मैं तुरंत लग गई हूँ अभी लंच की तैयारी करने में। हाँ जी, क्योंकि जो मेहंदी लगाने वाली थी ना, उन्होंने कहा था कि मैं आ जाऊँगी आंटी 10 बजे आ जाऊँगी। मैंने कहा यार 10 बजे तक तो मेरे काम नहीं हो पाएंगे, आप थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो, 11 बजे तक मैं जो है अपना सारा काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। तो आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ मिनटों में बनने वाली पाव भाजी, जो कुकर में और 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो कुकर में मैंने तेल डाला, जीरा डाला है, उसके बाद बारीक चॉप करके प्याज और
जो है हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। प्याज जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे उसके बाद टमाटर और लहसुन डाल दिया, अब बिल्कुल बारीक चॉप करके। और उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, पाव भाजी मसाला डाल दिया है और बस अब इन मसालों को अच्छे से कुकर में ही पका लेंगे। ये देखिए बढ़िया से मसाले जब हमारे भुन जाएंगे तो उसके बाद जो भी फ्रिज में आपके पास सब्जियां पड़ी हो ना सारी कट कर लो। हाँ तो मेरे पास जो जो सब्जियां थी, गोभी, आलू, चुकंदर, शिमला मिर्च, सबको मैंने काट के छाट के डाल दिया है इसमें। और कुकर में अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और कम से कम 5-6 सीटी लगा देंगे तो बस बन के तैयार हो जाएगी भाजी। और फिर पाव के पैकेट देवजी सुबह ही लेकर आ गए थे, तो जब दिन में लंच का टाइम होगा ना तब जो है पाव सीख जाएंगे। तो जब मतलब कुछ इस तरह का काम हो ना कि ज़्यादा टाइम ना हो लंच बनाने का, तो सबसे बढ़िया यही चीज़ है और ये पसंद भी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई मुंह बना के खाएगा। तो जी यहाँ पे और कुकर में तो मैंने पाव भाजी चढ़ा दी थी। अपने लिए मैं एप्पल काट रही थी खाने के लिए, पर आज मेरी किस्मत बेकार सी थी कि एप्पल ही ख़राब निकला। और क्योंकि मेरा पोहा खाने का मन नहीं था सुबह सुबह, मुझे ऐसा था कि बस कुछ हल्का फुल्का सा खा के और मैं मेहंदी लगवाने बैठ जाती हूँ। तो बस जी फिर मैं बिना नाश्ता करे ही और बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और ये दीदी 11 बजे से 15 मिनट पहले ही आ गए थे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि आज इनकी बहुत सारी जगह पे बुकिंग है। इनको और भी काफ़ी सारी जगह पे जो है मेहंदी लगाने जाना है। ये कह रहे थे कल भी जो है ना रात को 12 बजे ये फ्री हुई थी, मतलब पूरा दिन मेहंदी लगा रही थी। लो जी लग गई मेरी भी करवा चौथ की सुंदर सी मेहंदी। हाँ अभी टाइम हो रहा है 1:30, 11 बजे के करीबन आई थी वो और लग गई है मेहंदी। बहुत सुंदर लगाई है, पसंद आ गई मेरे को, अच्छी लगाई है, बिल्कुल बारीकी से लगाई है मेहंदी। 500 रुपीज़ लिए थे दीदी ने इस मेहंदी को लगाने के। आपके वहाँ इस तरह की मेहंदी के क्या रेट है मुझे बताना कमेंट्स में। और हाँ किसी को लगवानी हो ये इस तरह की मेहंदी तो उन दीदी के कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। तो जी मेहंदी तो लग गई थी। उसके बाद मैंने जो नाखून होते हैं वो भी कर लिए थे साथ के साथ ही। मैंने कहा सूख जाएंगे क्योंकि अभी मेहंदी भी मेरे को रखनी है 1-2 घंटे, 3-3:30 बजे तक उतारूंगी। देवजी आ गए थे, लंच का भी टाइम हो गया था, तो बस भाजी बनी हुई रखी थी। मतलब देवजी आए, कुकर खोला और इन्होंने इसको अच्छे से मैश कर दिया था। ऊपर से हरा धनिया मैंने काट के रखा था वो डाल दिया था। पाव सेक लिए हैं और बन गई है हमारी बढ़िया सी पाव भाजी वाली थाली। और बटर डाला है गर्मा गर्म भाजी में, कलर बहुत अच्छा आया है बीटरूट की वजह से, जो चुकंदर डाला था ना उसकी वजह से। बाकी इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और बुलबुल कह रही थी वाह यार मम्मी आज तो मज़ा आ गया, आप रोज़ ही मेहंदी लगवा लिया करो और रोज़ जो है पाव भाजी खाने को मिल जाएगी। खैर जी अभी सीधा आप लोगों से मैं मिल रही हूँ शाम को। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक के महीने में जो है शाम को और तुलसी जी के दिया लगाने का बहुत महत्व है। वैसे तो हर मतलब पूरे साल ही लगाना चाहिए, पर पूरे साल अगर नहीं भी लगाते हैं, मैं भी नहीं लगा पाती हूँ पूरे साल तो। और पर हाँ जो मतलब अगर कोई महीना हो ना कार्तिक के महीने में तो मैं लगाती हूँ पूरे महीने शाम को तुलसी जी को दिया लगाने का बहुत महत्व है। तो सांझ का टाइम हो गया था 7 बजे के करीबन मैं यहाँ पे दिया लगा रही हूँ। और दिवाली से पहले तो लगाते हैं घी का दिया और दिवाली के बाद लगाते हैं तेल का दिया। तो बस दिया लगाया था, सांझ की आरती मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर मार्केट में, थोड़ी सी शॉपिंग मेरी रह गई थी करवा चौथ की वही करने आई थी। आज शाम को खाना बनाने का कोई काम नहीं था क्योंकि पाव भाजी रखी थी, देवजी ने कहा वही खा लेंगे। और बस यही चाहिए हम लेडीज़ को कि इतनी सी बात कोई समझने वाला मिल जाए कि हाँ आज तुम अपनी मेहंदी रचा लो, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। देव जी ने तो वैसे ये भी कहा था सुबह में मुझे कि भाजी बनाना रहने दो, खाना जो है बाहर से मंगवा लेंगे। पर मैंने ही कहा था, मैंने कहा नहीं यार बाहर से नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि भैया मैं कोशिश करती हूँ मतलब अगर हो सके तब तक तो मैं खाना वगैरह घर पे ही बनाऊँ। तो बस मैंने जो है वो बना दी थी ना, तो शाम तक का काम हो गया। और देव जी और बुलबुल ने भी बड़े शौक से खा ली थी, तो मैंने भी अपनी मेहंदी रचा ली फिर, क्योंकि मेरा मन नहीं करता फिर इतनी अच्छी मेहंदी लगवाने के बाद जो है और बार बार में हाथ धोने का, ताकि मेहंदी का कलर अच्छा आ जाए। चलो अब शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। मेरी कुछ सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था, कमेंट भी आए थे कि दीदी हम अपनी करवा चौथ से ज़्यादा आपकी करवा चौथ की तैयारी देखने के लिए एक्साइटेड है।
तो प्लीज़ दिखाना आपने क्या तैयारी करी है। तो मैं क्या दिखाऊं यार, मेरी तैयारी जो है ना अभी तक चल ही रही है। मैं अभी भी मार्केट जो है घूम कर आई हूँ, कुछ सामान रह गया था वो लेकर आई हूँ मैं। चलो आप लोगों को अब दिखा देती हूँ। अब तैयारी मेरी जो है पूरी हुई है। चलता ही रहता है त्योहार पे एंड तक, मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जबकि मैं इतने दिनों से जो है तैयारी कर रही थी। चलो दिखाती हूँ, देखो। हाँ, सबसे पहले तो मैं जो है कल सुबह से दिखाती हूँ। जैसे सुबह के लिए मैंने सोचा है कि मैं जो है या तो पहनूंगी, ये मैंने सूट मंगवाया है मिंत्रा से, मतलब ये कुछ इस तरह का है, सुंदर है सूट कॉटन का। तो मैं सोच रही हूँ सुबह में तो जो है सूट पहन लूँगी, क्योंकि फिर पूरा दिन जो है ना मतलब परेशान ना हो। कलर भी सुंदर है सूट का, कॉटन का सूट है और कंफर्टेबल रहेगा मतलब पूरा दिन। कलर मुझे अच्छा लगा, आजकल जैसे मैं सूट वगैरह पहनती ही हूँ। तो ये इस तरह का है, देखो, ठीक है, नेक पे। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, मतलब अभी ऑप्शन में मैंने दो रखे हैं। इसके साथ ये पैंट है, प्लाजो है मतलब, और ये इसका कॉटन का दुपट्टा है, कॉटन का सूट है, बड़ा अच्छा सा है। ये आ गया था 2 दिन पहले ही, मुझे रिसीव हो गया था। तो एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास सुबह में पहनने के लिए, या फिर सुबह में पहन लेती हूँ ये वाली साड़ी जो हमने माता रानी को चढ़ाई थी। नवरात्रि में माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं ना साड़ी, वो हम खुद ही पहन लेते हैं, मतलब आशीर्वाद के रूप में। तो या फिर ये वाला ऑप्शन है कि ये साड़ी पहन लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों में से मतलब एक चीज़ पहन लूँगी, या तो साड़ी पहन लूँगी और या फिर ये सूट पहन लूँगी। ये 2 ऑप्शन में रखे हैं मैंने। और नवरात्रि में जो है ना, किसी ने मुझे कहा था कि जो नवरात्रि में आप जो वो सुहाग का जो सामान माता रानी को चढ़ाते हो, वो तो हम तो जो है देवियों को दे देते हैं, कन्याओं को दे देते हैं। तो यार हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सामान हम माता रानी को चढ़ाते हैं वो कन्याएं क्या करेगी, जो कुंवारी कन्याएं होती है वो सुहाग के सामान का क्या करेंगी। तो इस वजह से हमारे कन्याओं को नहीं देते हैं। हमारे जो सुहाग का सामान है ना, वो हम आशीर्वाद समझकर और खुद ही मतलब हम ले लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद समझ के। तो अब जो भी मैंने नवरात्रि में माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाया था ना, सिंदूर, बिंदी, काजल, तो अभी मैं करवा चौथ पे फिर कुछ भी नया नहीं लेकर आई हूँ। मैं वही सारा सामान जो है ना कल यूज़ करने वाली हूँ। और अभी मैं लेकर आई थी चूड़ियाँ, जैसे मतलब क्या है, चूड़ियाँ भी, ये चूड़ा जैसे हमने माता रानी को चढ़ाया था ना लाख का, तो ये चूड़ा मतलब हमारे यहाँ पे लाख पहनना शुभ माना जाता है। तो ये मैं कड़े पहन लूँगी कल, एक तो ये कड़े, और बाकी मैं सिंपल सी ये कांच की चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। मुझे कांच की चूड़ियाँ, मतलब बाकी मेरे पास चूड़ियाँ बहुत सारी हो रखी है, तो इस बार फिर मैंने सोचा सिंपल सी चूड़ियाँ लेकर आते हैं कांच की। ये देखो रेड और ग्रीन कलर की, ये अभी लेकर आई थी मैं। ये देखो इस तरह की सिंपल सी चूड़ियाँ हैं ये, और इनके साथ मतलब मिक्स मैच कर लूँगी मेरे पास जो भी पड़े हैं, क्योंकि मुझे आजकल कांच की चूड़ियाँ मतलब पहनने का से बहुत सारी चूड़ियाँ पहनने का मन करता है। तो ये 2 लेकर आई हूँ मैं, रेड और ये ग्रीन कलर की लेकर आई हूँ। एक ये करवा, वैसे तो हमारे जो है पूजा में और चीनी का करवा काम में लेते हैं, मतलब 2 करवे रखते हैं, एक तो चीनी का रखते हैं और एक रखते हैं जिसमें जल डालते हैं, पानी डालते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इस बार मैं चंद्रमा को जो अर्घ देते हैं ना, उसके लिए ये मिट्टी का लेकर आ गई, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, सुंदर लग रहा था। बाकी ये जो प्लेट और छल्ली हैं वो मैं नए नहीं लेकर आई हूँ, ये मैंने निकाल लिए हैं, ये मेरे पास पहले के रखे हैं। तो आए साल नया मतलब खरीदने का कोई मतलब है नहीं, ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, बहुत सुंदर है ये, पिकॉक वाली डिज़ाइन है। तो ये नई पायल लेकर आई हूँ, क्योंकि करवा चौथ पे जो है मैं हमेशा नई पायल और बिछिया पहनती हूँ, ये मुझे मस्त लगी, ठीक है। ये पहनेंगे कल सुबह में। और 2 लेकर आई हूँ मैं वैसे तो पायल, ये देखो, एक ये वाली है, ये तो कोई इतना मतलब खास नहीं लग रहा, डिज़ाइन ठीक ठाक सा है, मतलब ये नॉर्मल सी है। ये देखो, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो तो बेस्ट है, मतलब ये भी ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये पायल लेकर आई हूँ, मैं पहनने वाली हूँ
मतलब सुबह में तो साड़ी या सूट में से कुछ पहनूंगी और रात को जब चांद को अर्घ देंगे ना तब मैंने तैयार करवा लिया है ये लहंगा। ये लहंगा जब मैंने देखा था ना तभी मेरा जो इस पर दिल आ गया था। मैंने तेजी को यही कहा था, मैंने कहा यार मुझे ये लहंगा पहनना है करवा चौथ पे। तो ये फिर मैंने तैयार करवा लिया है, स्टिच करवा लिया है। मतलब वैसे तो ये बना बनाया ही था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। मतलब साइड में से जो है मैंने इसको टाका वाका लगा के स्टिच करवा लिया है और ये तैयार हो गया है। तो इसके साथ की मैं वो प्लेन चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, रेड और ग्रीन कलर की कांच की चूड़ियाँ। उसके साथ जो है मैं मेरे जो बैंगल्स है ना मेरे पास जो पड़े हैं वो मैं मिक्स मैच करके पहन लूँगी। ये ब्लाउज़ मैंने तैयार करवा लिया है, ठीक है। और ये है इसका दुपट्टा। अच्छा, एक ये भी लेकर आई थी मैं मिट्टी की लालटेन दिवाली डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इसी महीने दिवाली भी है तो साथ साथ जो है दिवाली की तैयारियां भी चल रही है। और एक लेकर आई थी मैं अपने कान्हा जी के लिए ये सुंदर सी पोशाक। तो जी कुछ इस तरह से हुई है मेरी करवा चौथ की तैयारी। और ये वीडियो पता नहीं कब जाएगा मेरा, क्योंकि कल तो करवा चौथ है, कल बिजी रहूंगी तो कल तो एडिट हो नहीं पाएगा। परसों मैं कोशिश करूंगी मतलब एडिट करके जल्दी से जल्दी जो है मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। पहुंचना तो ये करवा चौथ से पहले चाहिए था, पर जाएगा बाद में ही, क्योंकि वही ये तैयारी आज पूरी हुई है तो अभी तो एडिट करके पोस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी आप लोग भी बिजी होंगे, आप लोग भी तैयारी कर ही रहे हो, करवा चौथ की भी दिवाली की भी तैयारियां चल ही रही है, फेस्टिवल की सबकी। चलो जी इसी के साथ करते हो इस वीडियो को यही पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।